ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज की कृष्ण कथा में हार्दिक अभिनंदन है। कल की कथा में हमने सुना किस प्रकार से भगवान कलिया के फन के ऊपर उन्होंने नृत्य प्रारंभ किया। भागवत में बताया है कलिया के फन के ऊपर लाल कलर का मणि था और उससे जो प्रकाश निकल रहा था उसके द्वारा भगवान के कोमल पांव लाल दिखने प्रारंभ हुए। और भगवान ने जब कलिया के ऊपर नृत्य प्रारंभ किया तो धीरे धीरे कलिया जो है बहुत थक गया। उसके शरीर के अंदर में उसने पहले मुख से जो है जहरीली पदार्थ उसने बाहर निकाली। उसके बाद में जब जहर नहीं बचा उसके शरीर के अंदर में तब रक्त बाहर निकलने लगा। और अब कलिया को ज्ञान हो गया कि मेरी मृत्यु का समय नजदीक आ रहा है। अगर शरीर से रक्त बाहर निकलेगा धीरे धीरे मृत्यु के निकट जा रहा है। तब उसके मन के अंदर में समझ में आ गया कि ये कोई आम बालक नहीं है, ये स्वयं भगवान है। और मन के अंदर में तुरंत जो है उसने भगवान की शरण लेनी प्रारंभ की। यहां पर जब इस नाग की पत्नी ने, कालिया की पत्नियों ने, जिनको नाग पत्नी कहा जाता है, जब उन्होंने देखा कि उनके पति की मृत्यु अब बिल्कुल नजदीक है, वे सारी यमुना नदी तट के किनारे पहुंची और अपने हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करने लगी। उन्होंने क्या किया, अपने सारे के सारी जो उनकी औलाद थी, उनके जो बच्चे थे, उनको लाकर के भगवान की तरफ सौंपते हुए, भगवान को अर्पण करते हुए उन्होंने अनेकों प्रकार की प्रार्थनाएं की। उनमें से कुछ मुख्य प्रार्थनाएं हैं, बहुत सारी उन्होंने प्रार्थनाएं की। उनमें से एक प्रार्थना में वो कहते हैं कि भगवान कृष्ण, आपकी दया और आपकी सजा दोनों में कोई अंतर नहीं है। जब आप किसी के ऊपर दया करते हैं और किसी को सजा देते हैं, दोनों ही उनकी भलाई के लिए है। हम देख सकते हैं एक पिता जो अपने पुत्र से प्रेम करता है, कई बार पिता जो है कृपा के द्वारा उसको जो है कुछ उत्साह करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए कुछ पुरस्कार देता है और कई बार थप्पड़ मारता है, सजा भी देता है, लेकिन दोनों ही बच्चे की भलाई के लिए है। ठीक इसी प्रकार से भगवान के लिए कोई दुश्मन नहीं, कोई दोस्त नहीं है, लेकिन जो भगवान की भक्ति के द्वारा भगवान की सेवा में लगते हैं, भगवान उनकी सहायता करते हैं, भगवान उनके लिए मित्र है। अन्यथा भगवान के लिए कोई भी दुश्मन नहीं है, कोई भी दोस्त नहीं है। तो इन पत्नियों ने कहा, भगवान जब आप इसको सजा देते हैं, किसी को सजा देते हैं, उस व्यक्ति के पाप कर्म खत्म हो जाते हैं। इसी प्रकार से इस दुष्ट कालिया ने ऐसे पाप कर्म किए थे अपने पूर्व जन्म में, जिसके कारण उसको इस प्रकार का शरीर मिला है। यह भी समझना बड़ा महत्वपूर्ण है। हमें जो है ये शरीर कोई जो है जिसे बोलते हैं ना चांस के द्वारा, ऐसे नहीं है। ये हमें जो शरीर प्राप्त हुआ है, हमने जिस प्रकार के कर्म किए हैं उसके द्वारा इस शरीर की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार से
अगर आपके पास में अच्छी धन दौलत है तो आप जो है आप किसी घर के अंदर में प्रवेश करना चाहते हैं, कुछ घर लेना चाहते हैं, आप बढ़िया से बढ़िया आलीशान घर ले सकते हैं। और अगर आपके पास में पैसे नहीं है तो आपको झोपड़ी के साथ में जो है दिन बिताने पड़ेंगे। इसी प्रकार से हम जिस प्रकार के कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करेंगे तो मानव की शरीर की प्राप्ति होगी, देवताओं की शरीर की प्राप्ति होगी। और कुकर्म करेंगे, पाप कर्म करेंगे तो हो सकता है कई बार हमें सर्प जैसे ईर्ष्यालु शरीर में भी उस प्रकार के शरीर की प्राप्ति होगी। तो उन्होंने कहा कलिया ने अपने पूर्व जन्म में इस प्रकार से कर्म किए रहेंगे जिसके कारण उसको इस प्रकार की जहरीली शरीर की प्राप्ति हुई, जिससे वो सभी जानवरों से ईर्ष्या करता है। लेकिन आपकी सजा देने के कारण अब इसके पाप कर्म नष्ट हो रहे हैं। दूसरी, इन नाग पत्नियों ने प्रार्थना की कि भगवान, इसको आपकी कृपा कितनी महान है, इसको अपने पाप कर्म के द्वारा इतना खराब शरीर प्राप्त हुआ, एक सर्प के रूप में, जहरीले सर्प के रूप में इसका जन्म हुआ। लेकिन आपकी कृपा इतनी महान है कि इसके बावजूद भी आपके चरण की धूली, जब आप इसके सर के ऊपर नृत्य कर रहे थे, आपके चरण की धूली इसको प्राप्त हुई। इस चरण की धूली को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े संत लोग, महात्मा लोग कितनी तपस्याएं करते हैं। यहां तक कि माता लक्ष्मी ने भी बहुत तपस्या की आपके चरण की धूली की प्राप्ति के लिए। और ये चरण की धूली अगर कलिया को प्राप्त हुई है, उसका भाग्य कितना महान है। और अगर किसी भी जीव को आपकी चरण की धूली प्राप्त हो जाती है, वो शुद्ध हो जाता है। केवल शुद्ध नहीं हो जाता है, वो आपकी भक्ति में इतना बढ़ जाता है कि अब उसे जो है भौतिक किसी भी चीजों की इच्छा नहीं रहती है। उसे ये भी जरूरत नहीं रहती है, जिसको आपकी चरण की धूली प्राप्ति हो गई है, वो सोचता है मैं ब्रह्मा बन करके क्या करूंगा, मुझे इंद्र के जो है सिंहासन की भी कोई जरूरत नहीं है, मुझे कोई अनेकों प्रकार की जो योग शक्तियों की भी जरूरत नहीं है। जब योग शक्तियों की ही जरूरत नहीं है तो भौतिक आनंद की क्या जरूरत है। और यहां तक कि मुक्ति के बारे में भी ऐसा भक्त नहीं सोचता है। तो हमें तो बड़ा आश्चर्य है कि कलिया को आपके चरण की धूली इस प्रकार से प्राप्त हुई है। तो हम आपसे क्षमा याचना चाहती हैं कि कलिया ने आपके प्रति इस प्रकार से अपराध किया, आपकी जो है इस पूरी यमुना नदी को गंदा किया, इसमें जहर फैलाया, आपको भी कष्ट दिया इस प्रकार से। और हमारे लिए, हम स्त्री हैं, हमारे लिए हमारा पति ही सब कुछ है, अगर वो नहीं रहेंगे तो हम कहां पर रहेंगे। तो इस प्रकार से जब इन नाग पत्नियों ने जो है बड़े ही निवेदन के साथ में, अपने हृदय के साथ में जब इस प्रकार से प्रार्थनाएं की, तो भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की। केवल नाग पत्नियों ने ही नहीं, इसके बाद में कलिया जो है वो भी भगवान के सामने झुक गया और झुक करके उसने भगवान से माफी मांगी। उसने कहा, भगवान आप तो जानते हैं मैं क्या करूं, मैं इस शरीर से बेबस हूं, क्योंकि इस प्रकार का मुझे धूर्त शरीर की प्राप्ति हुई है। मैं अपने स्वभाव को इतनी जल्दी नहीं बदल सका, लेकिन अब मेरे ऊपर आपकी कृपा पड़ी है। आपकी कृपा के द्वारा अब मैं शुद्ध हो चुका हूं। अब मैं आपकी जो हूं शरण में पूर्ण रूप से आ गया हूं। अब आप मेरे साथ जो करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं तो मार दीजिए, और अगर आप मुझे जीवित छोड़ना चाहते हैं, सब भगवान मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। तो जब कलिया ने इस प्रकार से भगवान से निवेदन किया, तो कलिया को भगवान ने तुरंत छोड़ दिया, लेकिन एक आदेश दिया। भगवान ने आदेश दिया कलिया को, तुरंत तुम्हारे सारे परिवार को लेकर के, तुम्हारे सारे सामान को लेकर के यमुना नदी से बाहर निकल जाओ और समुद्र में जाकर के तुम वास करो। तुरंत निकलना होगा, इस यमुना नदी को छोड़ दो। मेरे जो व्रजवासी हैं वो इसका पानी पीते हैं और तुम्हारे जहर के कारण ये दूषित हो चुकी है। तब
कृष्ण भगवान ने एक और बात कही। भगवान ने कहा कालिया को, तुम चिंता कर रहे होगे, तुम सोच रहे होगे कि तुमने समुद्र को छोड़ करके, पहले अपने नागलोक को छोड़ करके तुमने यमुना नदी में जो है स्थान ग्रहण किया, आवास ग्रहण किया। उसका एक कारण था, क्योंकि तुम गरुड़ से भयभीत थे, इसलिए अपने स्थान को छोड़ करके यहां पर आए थे। अब तुम डर रहे होगे कि अब मैं दोबारा ये यमुना नदी छोड़ करके जाऊंगा, क्योंकि कुछ कारण था जिसके कारण यमुना नदी में गरुड़ नहीं आ सकता था। उसके बारे में भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो अब तुम डर गए होगे कि यमुना नदी को छोड़ करके अगर मैं समुद्र में जाऊंगा, वहां पर जाने के पश्चात में दोबारा गरुड़ आएगा और मैं दोबारा संकट में पड़ूंगा। तब भगवान ने कहा उसकी तुम चिंता मत करो। जब गरुड़ तुम्हारे सिर के ऊपर मेरे पद चिन्हों को देखेंगे, वो तुम्हें बिल्कुल भी तंग नहीं करेगा। निश्चिंत होकर के तुम ये छोड़ करके, यमुना नदी छोड़ करके समुद्र में चले जाओ। तो इसके कहने के पश्चात कलिया अपने पूरे परिवार के साथ में वहां से निकल गया। आज भी अगर आप वृंदावन में जाएंगे तो आप इस कालिया घाट को देख सकते हैं, जो वृंदावन की परिक्रमा में आता है। बड़ा ही सुंदर स्थान है। कहा जाता है कि वही कदम का पेड़ आज भी वहां पर खड़ा हुआ है। बाद में परीक्षित महाराज जो ये कथा सुन रहे थे शुकदेव गोस्वामी से, उनके मन में ये प्रश्न उठा। उन्होंने कहा, भगवान मुझे ये बताइए, शुकदेव गोस्वामी जी मुझे ये बताइए, क्यों ये कालिया सर्प जो है अपने आदि स्थान नागलोक को छोड़ करके इस जगह पर यमुना नदी में क्यों आया, और गरुड़ उसके पीछे इस प्रकार से क्यों पड़े थे। तब शुकदेव गोस्वामी जी बताते हैं कि क्या हुआ, जो स्थान था नागलोक का, वहां पर अनेकों सर्प वास करते थे और वहां पर गरुड़ कई बार आते थे और अपनी मनमर्जी के द्वारा अनेकों सर्पों को ले लेते थे और खा जाते थे। तो इस प्रकार से क्या हुआ, इन सर्पों की जो परिवार के अंदर में एक प्रकार से रुदन था। उन्होंने आपस में सभा बुलाई और वासुकी जो उनके नेता थे, उनके साथ में मिलकर के ब्रह्मा जी के पास में गए और ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि गरुड़ देव यहाँ पर आकर के जो है हमारे परिवार के सदस्यों को उठा करके लेकर के जाते हैं और खा जाते हैं, तो आप कुछ तो इसके बारे में हल दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने गरुड़ से विचार विमर्श किया और इन सारे के सारे वसुकी के साथ में जो सर्प लोगों के, वहां पर नाग लोगों के जो सर्प थे, उनके साथ में विचार विमर्श करने के पश्चात में एक प्रस्ताव रखा कि तुम सब मिलकर के जब जिस महीने के अंदर में जब चंद्रमा आधा होता है, उस दिन तुम अपनी तरफ से स्वयं यज्ञ के रूप में गरुड़ देव को एक सर्प अर्जित करो, उनको प्रदान करो, और गरुड़ उसके बाद में तुम्हें जो है बाकी सदस्यों को तंग नहीं करेंगे। ये प्रस्ताव उन्होंने मान लिया और इस प्रकार से चल रहा था। हरेक जब चंद्रमा महीने के अंदर में अर्ध पूर्ण होता है, उस समय में यज्ञ के रूप में गरुड़ देव को एक सर्प जो है प्रदान किया जाने लगा। इन्हीं में से एक सर्प था ये कालिया। ये बड़ा बलवान था, इसके अंदर में बहुत जहर था। तो जब ये धीरे धीरे बड़ा हुआ, इसके अंदर में जब जहर बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, तो ये सोचने लगा मैं ऐसा क्यों करूं, क्यों हमारे परिवार के जितने भी यहाँ पर सदस्य हैं, क्यों उनमें से एक को जो है यज्ञ में इस प्रकार से दिया जाना चाहिए। तो उसने सोचा ये यज्ञ को मैं खाऊंगा, और उस प्रकार से जो उसमें अर्पण होता था वो उसे निगल लेता था। तो गरुड़ जी को गुस्सा आया और गरुड़ जी जब वहां पर आए, उसने जो है गरुड़ जी ने सीधा कलिया के ऊपर आक्रमण किया। कलिया ने अनेक प्रकार से अपने जहर के द्वारा जो है गरुड़ जी को कष्ट पहुंचाने का, उनको खाने का प्रयास किया, मारने का प्रयास किया, लेकिन तुरंत गरुड़ ने जो है अपने पंखों के द्वारा इतनी जोर से पंख फड़फड़ाए कि कलिया जो है डर के मारे उस जगह को छोड़ करके भागने में वहां से मजबूर हो गया। भाग करके उस जगह से उसने कहां पर जाकर के
आवास लिया यमुना नदी के अंदर में जो जलाशय था उसके अंदर में जाकर के आश्रय ग्रहण किया। तब आगे एक और प्रश्न पूछते हैं परीक्षित महाराज, वहां पर क्यों ग्रहण किया, वहां पर उसे भय क्यों नहीं था? तब सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं कि ऐसा हुआ कि इस यमुना नदी पर सौभर्य मुनि थे जो अपने ध्यान में लगे रहते थे, और जब वहां पर गरुड़ आते थे कभी कभी कुछ सर्पों के लेने के लिए, तो उन्हें बड़ा क्रोध आता था। तो एक दिन क्रोध में आकर के उन्होंने जो है गरुड़ को शाप दे दिया कि तुम यहां पर आकर के मछलियों को पकड़ते हो, सर्पों को पकड़ते हो, मैं तुम्हें शाप देता हूं कि आज के बाद में अगर तुम यहां पर आओगे तो तुम मृत हो जाओगे। तो इसके कारण गरुड़ यहां पर नहीं आते हैं। भागवत में बताया है गरुड़ स्वयं भगवान के वाहक हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि वो वैष्णव हैं, भगवान के भक्त हैं, उन्होंने जो है अपनी तरफ से कोई भी, उन्होंने शाप दिया सौभर्य मुनि ने, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से उन्होंने उस शाप के विरुद्ध कुछ भी कार्रवाई नहीं की। उन्होंने जो है उसको स्वीकार किया कि ठीक है, मैं अब यहाँ पर नहीं आऊंगा। नहीं तो उनको ये स्वीकार करने की कोई जरूरत नहीं है, वो भगवान के शक्तिशाली वाहक है। इसके कारण यहां पर कालिया सर्प ने अपना आवास बनाया, यही कारण था। आगे बताया जाता है, भागवतम में कहा है, ये जो सौभर्य मुनि ने इस प्रकार से शाप दिया, ये अपराध था भगवान के एक भक्त के प्रति, और इसके कारण बाद में सौभर्य मुनि का पतन हुआ। और आगे क्या हुआ, किस प्रकार से भगवान कालिया का दमन करने के पश्चात जब बाहर निकले व्रजवासियों की, उनकी क्या प्रतिक्रिया रही और भगवान की क्या प्रतिक्रिया रही, इसके बारे में हम कल की कथा में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा।